अगर विस्थापित करता है तो सबसे पहले पुनर्वास होता है। तो पुनर्वास ही बिना किए हुए जो पहले से घर बना के रह रहा है उसको अतिक्रमी कहना ये कहाँ तक। हम ही लोग का जमीन में बसा हुआ है। हम लोग का आजा पुरखा दादा यही लोग का हम ही लोग सब जमीन दिए और हम ही लोग को आज एयरपोर्ट पहुंचाने से इनकार करती है। आज हम 1942 से लेकर के 2006-07 तक हम विस्थापित हुए और विस्थापन के बदले हमें केवल मुआवजा जो कि हमको 63 के बाद में 2006-07 में मिली और 2040-42 में जो हमारा दूसरा महायुद्ध के समय में जो ज़मीन ली गई थी वो केवल हम लोगों के साथ में रिक्वेस्ट करके ली गई थी। हम लोग को नहीं देगा, ऊपर से जो हम लोग अभी का खेत खलियान जो हम लोग का खाने के लिए है जिससे हम लोग जिंदा है, अगर उसी को लूट लेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे। सरकार क्या चाहते हैं कि हम लोग रास्ता के किनारे बैठ के भीख मांगे और उनके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और अच्छे से सुख से रहे। एयरपोर्ट पे हमें का हटा लाई और पहले कितना मिल रहा 60 रुपया पैसा मिल रहा, पहले हटा ले शुरू बेरा 60 रुपया मिल रही, अब दिन से हटाते रहते तो हम क्या करबे हम। अब जो सेना का जो मामला है, आज सेना जहाँ तहाँ हमारा जमीन में जो अधिग्रहण नहीं हुआ वहाँ बोर्ड लगा के कहता है कि सेना का जमीन है, लेकिन हम जानते हैं और यार यहाँ भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत में नहीं हुआ है। भू अर्जन विभाग का ये साफ कहना है कि ये जमीन अधिग्रहण नहीं है। अब कहाँ जाते हैं, छुआ पुता में पढ़ल लिखल जवान से रहते हैं, बन के भी नौकरी नहीं मिलेला। दूसरा जगह आदमी के घुसा देवाना यहाँ काटोली के नाम से एयरपोर्ट में करके अथु ना तो यहाँ नहीं है, जगह नहीं है कहती ना, ये सब नहीं चलता हुआ। डेरा उरा करके ही अपना बाल बच्चा को कर रहे हैं, पर आने वाला काल में हम लोग कैसे ही करेंगे। इसीलिए अभी हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को पुनर्वास चाहिए और साथ में रोजगार चाहिए। पहले हम लोग का यहाँ एयरपोर्ट के अंदर बीच में हम लोग का घर था, फिर वहाँ से हम लोग को हटा दिया थोड़ा सा, फिर भी से हम लोग का जो दादा परदादा है वो लोग मान गए और किसी तरह घर बनाए, फिर वहाँ से भी हटा के फिर दूसरे तरफ कर दिया, अब वहाँ से भी हटा रहा। हम लोग कितना बार हटेंगे, अगर हम लोग यही हटते ही रहेंगे तो हम लोग फिर उसके बाद हम लोग का क्या होगा। अगर सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं किया और अगर हमारी इच्छा को पूरी नहीं किया तो हम लोग बता दे रहे हैं कि यहाँ रोड में जितना है रोड यहाँ से यहाँ पूरा बस्ती वाला हम लोग यहाँ डेरा डालेंगे और यहाँ एकदम हम लोग जितना घर में है बैल बकरी जितना है सब कुछ को यहाँ हम लोग ला के रखेंगे और यही खाना बनाएंगे, यही सूतेंगे, बैठेंगे, यही रहेंगे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के सामने हमारे पीछे जो धरना पे बैठे हुए हैं उनका एक बैनर है, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट विस्थापित मोर्चा। ये बिरसा मुंडा एयरपोर्ट विस्थापित मोर्चा के द्वारा आज धरना पे बैठा है। इनका एक प्रमुख मांग है, इनका एयरपोर्ट में ज़मीन चला गया है, पहले भी जैसे भी एयरपोर्ट है और इसे और विस्तारीकरण के लिए जो ज़मीन ले रहे हैं उनके लिए इनका ज़मीन ले चुका है, मगर इनका पुनर्वास अभी तक इनका पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास नहीं हुआ है, इनका ज़मीन नहीं दिया गया है, ना आवास मिला है। साथ में वो लोग रोजगार की भी मांग कर रहे हैं कि अगर इनको विस्थापित हो रहे हैं तो परिवार के साथ साथ रोजगार है। चलते हैं इन लोगों से बात करते हैं इनके क्या मांग को लेके हैं। पूरा विस्थापित परिवार, आज हम लोग 3 बार जो विस्थापित परिवार हैं, हम लोग अभी आज 1 दिवसीय धरना के माध्यम से हम लोग ये सरकार को बताना चाह रहे हैं, एयरपोर्ट डायरेक्टर को कहना चाह रहे हैं कि मेरा 3 बार विस्थापित हुआ, आज तक पुनर्वास नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अभी पिछले दिनों 10 दिन पहले नामकुम सीओ के तरफ से एक नोटिस आता है और गढ़टोली गांव को कहता है कि आप अतिक्रमी हैं और आप नोटिस के माध्यम से कहता है कि आप 16 तारीख को आके जवाब दीजिए। तो हम लोग ये सरकार से मांग करते हैं, सीओ से भी कहना चाहते हैं कि जब आप नोटिस तो किसी कानून के तहत में संविधान के तहत ही नोटिस किए हैं, तो हम लोग भी डिमांड करते हैं कि जो भारत का जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है उसके तहत में जो अधिग्रहण जो नियम कहता है उसके तहत में हमरा अधिकार को आप दीजिए। लेकिन सबसे पहले सवाल है कि किसी को अगर विस्थापित करता है तो सबसे पहले पुनर्वास होता है। तो पुनर्वास ही बिना किए हुए जो पहले से घर बना के रह रहा है उसको अतिक्रमी कहना ये कहाँ तक या नैतिकता है। तो इसीलिए हम लोग ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई जो 16 तारीख का जो हम लोग को जवाब देने का जो बात कहे हैं सीओ साहब, आज हम लोग एयरपोर्ट के समक्ष हम उनको कहना चाहते हैं कि आज का हमारा यही जवाब है कि जब तक आप हमको पुनर्वास
बर्दाश्त नहीं कीजिएगा, हम 1 इंच ज़मीन आपको नहीं देंगे। और आने वाला दिन में एयरपोर्ट की तरफ से कोई भी गतिविधि होगा विस्तारीकरण का, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और दूसरी तरफ जो सेना का जो मामला है, आज सेना जहाँ तक हमारा ज़मीन में जो अधिग्रहण नहीं हुआ है वहाँ बोर्ड लगा के कहता है कि सेना का ज़मीन है, लेकिन हम जानते हैं और यार यहाँ भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत में नहीं हुआ है। भू अर्जन विभाग का ये साफ कहना है कि ये ज़मीन अधिग्रहण नहीं है, लेकिन सेना के द्वारा भी इसको जबरन बोर्ड लगा के कब्जा करने के प्रयास कर रहा है। हम लोग तमाम विस्थापित हम लोग इसका विरोध करते हैं और झारखंड सरकार से मांग करते हैं कि हमारा जो विस्तारीकरण होगा तो उससे पहले जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत में पुनर्वास होना चाहिए और नौकरी का भी हमको व्यवस्था होना चाहिए। जब हम लोग एयरपोर्ट में जो मेरा ज़मीन में एयरपोर्ट बना है, जब हम यहाँ नौकरी के लिए हम लोग मांग करने आते, जो वर्तमान जो डायरेक्टर है वो कहता है कि नौकरी हमारा हाथ में नहीं है और हमको ठेकेदारी के अंदर में चपरासी और झाड़ू काम करने तक का नौकरी नहीं दे रहा है। तो बताइए कि हम सरकार से मांग करते हैं कि हम जब 1500 एकड़ ज़मीन दे दिए, आज हम क्या चपरासी करने लायक भी नहीं है? तो इसमें हम लोग ये जनता से बड़ा आक्रोश है और हम लोग मांग करते हैं सरकार को, ये कैसी सरकार है जो जब देश संविधान से चलता है, सरकार संविधान से बनती है, तमाम चीज़ यहाँ लेन देन जब भी होता है सरकार अधिग्रहण करती है, तमाम यहाँ कानून बने हुए हैं। उस कानून को दरकिनार करते हुए यहाँ दादागिरी नहीं चलेगा। अब हम लोग तमाम विस्थापित एक हो गए हैं और आने वाला दिन में अगर जबरदस्ती हमारे साथ किया गया तो हम आने वाले दिन में एयरपोर्ट भी ठप करेंगे और एयरपोर्ट के अंदर में तमाम यहाँ जितना भी पहुँच रोड है हम सबको बंद करने का प्रयास करेंगे। एयरपोर्ट के द्वारा जो हटाया जा रहा है, जो हम लोग का जमीन ले रहा है, तो उसी के संबंध में हम लोग बैठे हैं। हम लोग का सारा जमीन, सारा खेत खलियान सबको लूट ले रहा है। तो हम लोग को सरकार से मांग है और जो हम लोग यहाँ एयरपोर्ट अभी वही विषय में हम लोग बैठे हैं कि हम लोग पहले कि वो हम लोग को पुनर्वास करे और हम लोग को रोजगार दे। पहले अभी हम लोग तो स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने माँ बाप लोग हम लोग को इतना मेहनत करके पढ़ा रहा है, सब मजदूरी करके पढ़ा रहा है कि बच्चा हम लोग का एक दिन पढ़ेगा, अच्छा से करेगा तो हम लोग को शायद जो हम लोग गरीबी है शायद वो दूर होगा। तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे जितना भी हम लोग वैकेंसी भी भरते हैं, देख रहे हैं कि सरकार जितना भी वैकेंसी सबको रद्द कर दे रहा। अगर सरकार भी नौकरी हम लोग को नहीं देगा, ऊपर से जो हम लोग अभी का खेत खलियान जो हम लोग का खाने के लिए है, जिससे हम लोग जिंदा है, अगर उसी को लूट लेगा तो हम लोग कैसे रहेंगे? सरकार क्या चाहते हैं कि हम लोग रास्ता के किनारे बैठ के भीख मांगे और उनके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और अच्छे से सुख से रहे? नहीं, हम लोग को पहले जब तक वो हम लोग का जमीन नहीं देंगे, हम लोग को घर नहीं बना देंगे और हम लोग को नौकरी नहीं देंगे, हम लोग यहाँ से कभी नहीं हटेंगे। चाहे कहे नहीं, उसके लिए हम लोग अपना जान देना पड़ जाएगा, हम लोग अपना जान दे देंगे, लेकिन हम लोग यहाँ से नहीं निकलेंगे। अगर ऐसा होगा, हम लोग का जो दादा परदादा बताते हैं कि सबसे पहले हम लोग का यहाँ एयरपोर्ट के अंदर बीच में हम लोग का घर था, फिर वहाँ से हम लोग को हटा दिया थोड़ा सा, फिर भी से हम लोग का जो दादा परदादा है वो लोग मान गए और किसी तरह घर बनाए, फिर वहाँ से भी हटा के फिर दूसरे तरफ कर दिया, अब वहाँ से भी हटा रहा। हम लोग कितना बार हटेंगे? अगर हम लोग यही हटते ही रहेंगे तो हम लोग फिर उसके बाद हम लोग का क्या होगा? हाँ, हम लोग का पहले सरकार से मांग है कि पहले जब तक वो हम लोग को घर नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे और रोजगार नहीं देंगे, हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। हम लोग का जो दादा परदादा लोग यहाँ पे दिया, मतलब वो लोग को मांगा गया था कि हम लोग का डेवलप के लिए मतलब कि लिया जा रहा है, लेकिन जब यहाँ एयरपोर्ट आते हैं किसी काम के लिए मांगने तो बोला जाता है कि हम लोग नहीं पहचानते हैं, हम ही लोग का जगह, हम ही लोग का जमीन, हम ही लोग का हर कुछ। लेकिन आज हम लोग को बोला जाता है कि हम लोग नहीं पहचानते हैं। अगर यही लोग हम लोग को नहीं पहचानेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को सरकार से ये हम लोग का सवाल है, क्या वही हम लोग को जवाब दे कि हम लोग क्या करें? बताइए, अगर हम लोग को सारा कुछ लूट लेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे? आज हम लोग बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के सामने एक दिवसीय धरना में बैठे हुए हैं। एयरपोर्ट विस्थापित मोर्चा के बैनर तले विभिन्न गांव के लोग यहां पर आए हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं। हमारी मांगे हैं, आज हम 1942 से लेकर के 2006-07 तक हम विस्थापित हुए और विस्थापन के बदले हमें केवल मुआवजा जो कि हमको 63 के बाद में 2006-07 में मिली और 2040-42 में जो हमारा दूसरा महायुद्ध के समय में जो ज़मीन ली गई थी वो केवल हम लोगों के साथ में रिक्वेस्ट करके ली गई थी क्रॉप कंपनसेशन के माध्यम से। लेकिन हम अभी बहुत विडम्बना की बात है
कि हमें 3 बार विस्थापित किया जाता है और एक बार भी हमें रोज़गार नहीं दिया जाता है और ना ही हमें पुनर्वास किया गया। लेकिन अभी जो 2006-07 में जो हमें अंतिम विस्थापित किया गया है और इस विस्थापन में हमारे बहुत सारे गांव के रैयत बेघर हो रहे हैं और आज जहां पर रह रहे हैं उसे भी अतिक्रमणकारी कह करके उनको भगाने का नोटिस जारी करते हैं। बाध्य होकर के आज हम लोग 1 दिवसीय धरना यहाँ बैठे हुए हैं। अगर यदि हमारी मांगों को सरकार पूरा नहीं करती है तो निश्चित रूप से आने वाला दिन हम एयरपोर्ट को ठप करने का काम करेंगे। अन्यथा आज तक हमारी मांगों के लिए राज्य सरकार और ना ही केंद्र सरकार किसी ने कुछ नहीं किया। एयरपोर्ट पे हमें का हटा लाई और पहले कितना मिल रहा 60 रुपया पैसा मिल रहा पहले हटा ले शुरू बेरा 60 रुपया मिल रही अब दिन से हटाते रहते तो हम क्या करबई हम हाँ जाने कर बसाता हूँ और हम के भगाता हूँ तो हम के बसे ठा देवा रोजगार देवा हाँ दिन से भगाता हूँ हम इनके बेरोजगार हैं। ठीक, हम लोग अभी रोजगार के तलाश में है। हम लोग देखते हैं एयरपोर्ट हम ही लोग का जमीन में बसा हुआ है। हम लोग का आजा पुरखा दादा यही लोग का हम ही लोग सब जमीन दिए और हम ही लोग को आज एयरपोर्ट पहचाने से इनकार करती है। कहाँ से आदमी इधर उधर बहुत इधर उधर जगह से आके यहाँ नौकरी करता है, अच्छा पोस्ट में है। हम लोग जमीन दे के भी हम लोग आज तक यहाँ कुछ मिला नहीं। हम लोग अगर देखा जाए तो हम लोग का जो बस्ती है वहाँ से शायद गिने चुने यहाँ काम करते हैं, अब बाकी बेरोजगार बाहर से आके सब यहाँ नौकरी कर रहे, जॉब कर अच्छा पोस्ट में। लेकिन हम लोग एयरपोर्ट देश का विकास के लिए हम लोग जो जमीन दिए हैं उसका कुछ मतलब ही नहीं रहा और ऊपर से हम लोग को भी यहाँ से हटा दे रहा है। अगर सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं किया और अगर हमारी इच्छा को पूरी नहीं किया तो हम लोग बता दे रहे हैं कि यहाँ रोड में जितना है रोड यहाँ से यहाँ पूरा बस्ती वाला हम लोग यहाँ डेरा डालेंगे और यहाँ एकदम हम लोग जितना घर में है बैल बकरी जितना है सब कुछ को यहाँ हम लोग ला के रखेंगे और यही खाना बनाएंगे, यही सूतेंगे, बैठेंगे, यही रहेंगे। अगर नहीं दिया तो सरकार से हम यही चाहते हैं कि हम लोग को दीजिए और हम लोग को रहने के लिए जगह दीजिए और हम लोग को रोजगार दीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग का बाल बच्चा कहाँ जाएगा? बार हम लोग को हटा दिया जा रहा है। जो जैसा पढ़ा लिखा है वैसा नौकरी चाहिए सबको। हम लोग को यहाँ का आदिवासी को भगा दिया जा रहा है और बाहरी लोग को यहाँ बैठा दिया जा रहा है। सरकार नोटिस करे बिना सोचे समझे, सरकार के तो सोचे कहीं 10 बार नोटिस करे से पहले क्या कि बिना सोचे समझे नोटिस कर लो और हटो भागो कहला कहाँ जाते आदमी मैंने यहाँ से 1 बार 2 बार 3रा बार होते, तीसरा बार में कहाँ जाते? 1 बार भी जगह देवे कि नहीं देवे सोच ले नहीं। अब कहाँ जाते? छुआ पुता में पढ़ल लिखल जवान से रहते उ बन के भी नौकरी नहीं मिलेला। दूसरा जगह आदमी के घुसा देवा ना यहाँ काटोली के नाम से एयरपोर्ट में एयरपोर्ट करके अथू ना तो यहाँ नहीं है, जगह नहीं है कहती ना, ये सब नहीं चलता हुआ। हम और पैसा दे ही कहला पैसा देलहिन तो हमें जगह लेलिन तबे ना देहिन कि फ्री का देहिन का यहाँ हम अब पैसा भी देवल तो 5 साल के नियम हो। 5 साल में नहीं जे चीज लेहिन वो चीज नहीं बनाहिन तो वापस हो जल तो हमें के तो 5 साल का है 10 साल से ज्यादा हो जाता पेमेंट दे 15 साल हो गए। अब 15 साल के बाद अब कुछ नहीं बनाहिन। अब हम इनके रखो तोड़ नहीं का ये जब